हाँ जी बच्चों, तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं। उम्मीद है कि आप लोग सभी काफी अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं और कामना भी करता हूं। तो आज रेशियो में कुछ और नई बातें जानेंगे। तो आज शुरुआत कर देते हैं बिना कोई समय गवाए। जैसे मान ले जाए ए और बी का रेशियो है 2/3। सवाल यह है, फाइंड 2a प्लस 3b अपॉन a माइनस बी। तो ऑब्वियसली जब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो हमें ए और बी की वैल्यू यहां पर डालनी होगी। तो ए की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी है? 2 ना। 2 मतलब इतना भूल के भी बोलो व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? ए को आप क्या लिखोगे जल्दी बोलिए? 2x। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए को लिख देते हैं 2। हमें x लगाना अनिवार्य है। b इज इक्वल टू 3x। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर इसकी ए एंड बी की। तो बच्चों व्हाट इज ए? 2 इंटू ए कितना जल्दी बोलो? 2x। और b कितना बच्चों? 3x अपॉन a माइनस बी। ए कितना बच्चों? 2x और b 3x। तो ये बच्चों कितना हो गया रे बाबा? 2 दूनी 4x प्लस 9x अपॉन माइनस x। ये हो गया 13x अपॉन x, सॉरी माइनस x। x कैंसिल हो गया, आंसर इज माइनस 13। इसमें खास बात, x कैंसिल हो गया। इसके अलावा a को 2 भी रख देते और b को 3 भी रख देते, फिर भी आंसर आपका सेम आता। या x नहीं भी लगाते, उसका आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में x कैंसिल हो रहा है। लेकिन कभी कभी दुर्घटना भी हो सकती है। कैसे? देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों, इसी कड़ी में अगला सवाल बता रहा हूं, बहुत जरूरी सूचना। ए अपॉन बी अब की बार भी रखते हैं सेम बिल्कुल 2/3 और क्वेश्चन ऑफ फाइंड 2a स्क्वायर प्लस 3b अपॉन माइनस से योर सॉरी a माइनस बी। तो बच्चों अगेन बिल्कुल सेम चीज। ए की वैल्यू कितनी जल्दी बोलो बच्चों? ए कितना बाबा? ए है 2x और बी कितना बच्चों? 3x। तो यहां क्या था? 2x का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी कितना बोलो? बी 3x। और बाबा व्हाट इज ए? 2x। व्हाट इज बी? 3x। तो ये कितना हो गया रे? 4 दूनी 8 x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन माइनस x। ऊपर से x देखिए आ रहा कॉमन, और यहां हो जाएगा 8x प्लस 9 अपॉन में माइनस x। x कैंसिल हो गया। अब खास बात क्या देखिए, यहां से कितना है? ये माइनस साइन है यहां पर, माइनस ऑफ 8x प्लस 9। मतलब क्या हुआ इसका? यहां पर एंड में x आ गया, यहां पर x कैंसिल हो गया था। तो यहां पर वैल्यू फिक्स आ रही है, लेकिन यहां पर वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ x। x के टर्म्स में वैल्यू आ रही है एंड में। इसके यहां x की वैल्यू चेंज होगी तो ये चीज भी चेंज होगा। जो वैल्यू फिक्स नहीं आती तब आंसर क्या लिखते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है वैल्यू जो आ रही है एंड में, जो हमसे पूछा जा रहा है, वो फिक्स नहीं आ रही है, वो x के टर्म्स में आ रही है, और x का एक वेरिएबल है, और x की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। तो x की वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू भी चेंज होगी।
तो वैल्यू फिक्स नहीं है, तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर कोई शुरू में ही ए को लेता 2, बी को लेता 3, तो उसके आंसर नेक्स्ट आता ही नहीं, तो उसका आंसर कितना आता बच्चों? -8 + 9 कितना था? -17। -8 + 9 कितना हो गया बच्चों? 17 ना, और बाहर माइनस, तो -17 उसका आंसर आता, और ऑप्शन वो मार्क कर देता -17, जो गलत होता, जबकि इसका आंसर क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका मतलब यह, अच्छा वैसे मैं आपको शुरू बता दूं, यहां पता चल रहा था शुरू में कि यहां आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा। आखिर यह वैल्यू फिक्स क्यों नहीं आई? यहां फिक्स क्यों आई? उसका भी रीजन है। यहां फिक्स क्यों आई? क्योंकि यहां देखो, जो हमें वैल्यू निकालनी, जो रेशियो निकालना, उसमें देखो जरा, हर टर्म की पावर सेम है। यहां भी पावर 1 है, 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 इसलिए यहां वैल्यू फिक्स आ रही है एंड में। बट यहां देखिए, यहां क्या? यहां पावर 2 है, यहां पावर 1, यहां पावर 1, यहां पावर 1, तो यह पहले से निश्चित था कि वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ये पहले से ही फिक्स हो चुका था। तो जब भी ऐसा सवाल हो, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा क्या हो? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कब? जब ऐसा कुछ रेशियो दे रखा है और जब हर टर्म की पावर सेम नहीं है, तो नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, सीधा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट जो बच्चा ए को 2 ले लेता, बी को 3 ले लेता, तो उसका आंसर डिटरमाइन हो जाता, उसका आंसर आता -17, जो गलत होता। तो ये खास सूचना पता चली, कुछ नई जानकारी शायद आप लोगों को पता चली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो बच्चों छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़े काम की बातें। अगर यहां पावर 2, यहां भी 2 होती, यहां भी पावर 2 होती, तो इसका आंसर पक्का डिटरमाइन हो जाता, वैल्यू फिक्स आती। लेकिन यहां हर टर्म की पावर सेम नहीं है, यहां 2 है या 1 है, या 1 है, तो यहां आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना ही था। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगेन आई एक्सप्लेन, इसका मतलब होता जब वैल्यू फिक्स नहीं आती है, तो आंसर ऑप्शन क्या होता? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई चीज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।